जय श्री माई गुरु जी। जय श्री माई, जय श्री माई। गुरु जी, हमने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए और उनमें से कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं और डीएम करते हैं कि हमें मंदिर जाना है, और वो सब मंदिर पहुँचे भी और उनको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज हम उस वीडियो का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग नए हैं, तो आप उनको एक बार अपना परिचय दे दीजिए। लास्ट टाइम बेटे जब हम आपसे मिले थे दिल्ली में, तो हमने आपको उससे हमारा परिचय दिया था। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जब आपने हमारा वीडियो लिया था, ब्रॉडकास्ट किया था, तो लोगों के आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा नाम श्री महाशक्ति बगलामुखी आशुतोष महाराज के नाम से मैं माँ बगलामुखी के चरणों का दास हूँ। माँ बगलामुखी धाम जयपुर में स्थित है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं माँ के चरणों का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। माँ बगलामुखी धाम जयपुर पीठाधीश्वर हूँ। तो गुरु जी, आपके पास ऐसे भक्त आए आपके धाम पे जिन्होंने बोला कि हम वो वीडियो देख कर आए हैं? हाँ, काफ़ी सारे लोग आपके वीडियो के बाद मंदिर में पहुँचे हैं, धाम पर पहुँचे हैं। बॉम्बे से लोग आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, दिल्ली से लोग पहुँचे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए। वहाँ माँ भगवती के दर्शन से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और बहुत सारे भक्त उसके बाद हमसे जुड़े हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आए। तो गुरु जी, मेरे भी बहुत लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा था, और मतलब मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं और मेरा ग्रुप है और जो रैंडम लोग भी है, उनमें से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप इससे पहले क्या करते थे? बेटे, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं अपना जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं शुरू से पूजा पाठ करता रहा हूँ। भगवान में मेरी बहुत आस्था रही है। मैंने अपने जीवन में कुछ समय नेटवर्किंग इंडस्ट्री में भी काम किया। वहाँ से कुछ सीखकर मैंने अपना खुद का बिजनेस भी किया। उसके बाद मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने अपना स्वयं का रियल एस्टेट का बिजनेस भी किया, और महामाई की कृपा मुझ पर साथ में थी, तो मैंने अपने रियल एस्टेट के व्यापार में काफ़ी उन्नति की। उसी दौरान 2013 में मैं वनखंडी रेगुलर जाता रहता हूँ महामाई के चरणों में। हिमाचल में माँ बगलामुखी का स्थान है। वहाँ से भगवती की प्रेरणा मुझे लगी। 2009 में मैंने पहली बार माई के दर्शन किए, पूजा पाठ करता रहा माँ की, और 13 में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि महामाई मेरे साथ चलकर जयपुर शहर पहुंची। हमने वहाँ एक जगह देखी और वहाँ से ऐसा इंस्टीट्यूशन आया, भगवती ने कहा कि मेरा यहाँ मंदिर बनेगा। उस समय मेरा रियल एस्टेट का कारोबार था। मैंने वो जगह आइडेंटिफाई करके हमने महामाई के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और माँ बगलामुखी का आह्वान किया और भगवती से प्रार्थना की कि भगवती स्वयं वहाँ पधारे। तो धीरे धीरे करके ये कार्य चलता रहा और 2017 में माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। माँ भगवती माँ स्वयं विराजमान हुई। हमने इस बीच में हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में भी तकलीफें आई, हमारा आयुर्वेदिक का भी काम था। हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बनाई, क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो चाहता है कि जीवन में आगे बढ़े और अपने व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति करे। मैं समाज के कार्यों से भी जुड़ा रहा, लेकिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। हमें बहुत परेशानी आई, लेकिन हमने महामाई के चरणों को नहीं छोड़ा। काफ़ी लोग हमें भ्रमित भी करते थे कि आप एक ऐसी देवी की पूजा कर रहे हैं और आपने मंदिर बनाया है और आपका सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया, बेटा, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी माँ बगलामुखी है, और इनके अलावा इस सृष्टि में कोई ऐसा देवता नहीं है जो इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी, वो भला आपका बुरा कैसे कर सकती। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ने लगे। मेरे अंदर मानव सेवा की भावना शुरू से है। मैं मानव सेवा के लिए समर्पित रहा हूँ। जब व्यापार करते हैं तो हम जाने अनजाने में हमसे व्यापार में झूठ भी बोलना पड़ जाता है। तो शायद हमसे भी ऐसी कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ हुई होंगी व्यापार में। लोगों ने हमारे बिजनेस में हमें ठगा भी, हमारे पैसे भी डूबे। फिर एक भावना लगी कि मानव सेवा के लिए हमें राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। तो जहाँ से मूलतः बिलोंग करता हूँ मैं, वो हमने राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास किया। हमने अपार सफलताएं प्राप्त की उसमें।
लोगों ने हमें जाना, हमने माता बहनों की सेवा करी, और जो भगवान ने हमें दिया, माने हमने पूरी तरह से डोनेट किया, लोगों की सेवाएं की। लेकिन महामाई को कुछ और मंजूर था, और वहाँ से मुझे एकदम से भगवती का क्या आदेश था, वहाँ से मैं सब कुछ छोड़कर सीधा माँ बगलामुखी के चरणों में चला गया। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको सन 2023 की। जब 2023 में हमने राजनीति में कदम रखा, हमें लगा कि हम एकदम सही मार्ग पर हैं, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई अंदर। एक भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति जगह जगह जाके लोगों के पैर पकड़ रहा है। अंदर से थोड़ी सी तकलीफ हुई, और सब छोड़कर माँ बगलामुखी के चरणों में गए। 9 दिन वहां रहे के बाद आए, भगवती से प्रार्थना की। धीरे धीरे करके मेरा ध्यान, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं व्यापार में रहूं, लेकिन एकदम से मुझे भावना लगी, और 14 अगस्त 2024 को हमने माता का स्वर्ण में श्रृंगार किया। वो दिन मेरी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन मैंने पूर्णतः अपने सारे व्यापार को छोड़कर माता के चरणों में समर्पित हो गया। मैंने अन्न भी त्याग रखा है, और मेरे को माँ का आदेश भी प्राप्त होता है। 14 अगस्त 2024 के बाद से अब मैं किसी भी व्यापारिक गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा परम काम है माँ बगलामुखी के नाम को, माँ बगलामुखी के मंत्रों की जो शक्ति है और यज्ञ की जो शक्ति है, उसके माध्यम से जीवन में चल रही समस्त बाधाओं का निवारण हो, जिसमें ऋण रोग शत्रुओं का नाश, जो भी हम मनोकामना चाहते हैं, करियर में सफलता, राजनीति में सफलता, तो माँ के मुझे आदेश प्राप्त होता है, और मैं जगह जगह जाकर महामाई के नाम की मंत्र यज्ञ की शक्ति के माध्यम से लोगों को माँ से जोड़ता हूँ, और उनके जीवन में चल रही समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ। तो गुरुजी, जैसे जयपुर में हमारा धाम बना, तो आपके लिए वो कोर मोटिवेशन कहाँ से आया, और वो मोटिवेशन क्या था मंदिर बनाने देखिए का? बेटा, भगवान को बनाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। परमात्मा ने आपको इसके योग्य समझा, महामाई ने ये प्रेरणा दी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेटा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोम रोम में भगवती है बेटे। मेरे देखिए, ये देखिए, मेरे रोम रोम में भगवती दिख रही है बेटे। जैसे ही महामाई का नाम लेता हूं, मेरे पूरे शरीर में माँ का आह्वान हो जाता है। तो भगवती ने ये संस्कार है बेटे, मुझे उस भौतिक और इस कलयुग में हर व्यक्ति जो लक्ष्मी की ओर भग रहा है, अपनी सफलता की ओर जाता है, उन सबसे विमुख करके मुझे अपने चरणों में ले लिया बेटे। इसके लिए इससे ज्यादा मुझे क्या है चाहिए? मैं तो धन्य हो गया, इसकी सेवा करता हूँ। आप जैसे सभी भक्तों की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता हूँ माता से। तो माता ने मुझे एक भावना दी, और उस भावना के अनुरूप मैंने भगवती से प्रार्थना करके मुझे इस योग्य बनाया, माने कि मैंने माँ का कोई स्थान के लिए कार्य करा पाया। आज वो स्थान पूर्णतः विकसित होता जा रहा है। हमारा वहाँ पे पहले बिजनेस था, हमने वो सब बंद करके पूरी जगह को हमें धाम में विकसित कर दिया है। वहाँ हम लोगों को रहने के लिए विश्राम गृह बना रहे हैं, भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। उन माँओं को जिनको रहने की जगह नहीं है, उनके लिए माँ का घर का निर्माण कर रहे हैं। और इसी मिशन को लेकर मैं पूरे भारतवर्ष में, और जल्द ही हम अभी दिल्ली के अंदर भी मंत्र यज्ञ से विजय संकट मोचन बगलामुखी दरबार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम भक्त अलग अलग जगह से आएंगे, और उनकी समस्याओं का निवारण माँ भगवती के आदेश से किया जाएगा। करने वाली सब जगत जननी भगवती पीताम्बरा बगलामुखी है। मैं निमित्त मात्र हूं। जो भी करती है माँ भगवती करती है, और इसके मंत्र और यज्ञ की शक्ति से होता है। जो माँ ने हमें आदेश दिया है, माँ ने हमें सिखाया है, हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, और उस मंत्र जप की शक्ति के माध्यम की वजह से हम आज इस चीज को कर पा रहे हैं। तो गुरुजी, मैंने पर्सनली एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ़ैन पेजेस बन गए, और काफ़ी ट्रेंडिंग है आपका नाम। और मेरे साथ जो रिलेटिव्स आते हैं और दोस्त भी आते हैं, तो आपसे मिलने के बाद एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रह जाता है उनके ऊपर। बेटे, जब कोई भी भक्त हमसे मिलने आता है तो महामाई स्वयं विराजमान रहती हैं, और माँ की जो शक्ति है, माँ के मंत्रों का जो हम तप करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस शक्ति से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उस एनर्जी के माध्यम से हम आए हुए भक्त को ब्लेसिंग देते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं
वो उस एनर्जी को महसूस करते हैं, वो लेकर जाते हैं अपने यहां से। मां तो सर्व जगह विद्यमान है और स्वयं ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी। इसीलिए लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और हमारा काम है उनको सही मार्गदर्शन करना। हमारा काम है मां के मंत्र और यज्ञ की शक्ति के बारे में बताना। हम जल्दी एक मंत्र यज्ञ से विजय, हमारी एक पुस्तक भी आ रही है। उस पुस्तक के अंदर माता के बारे में और हमारे इस सनातन में मंत्र यज्ञ की क्या ताकत है। ये जो जनरेशन अभी हमारी यूथ जो है उस अध्यात्म को छोड़कर कहीं और जा रहा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम मंत्र जप करें और प्रतिदिन हवन करें तो हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। हम परमात्मा को पुष्ट करें हवन करके, हम उनके जप करके हमारी जो शक्तियां हैं, जो हमारा अंदर का बल है, उसको बढ़ाया जा सकता है। मेरा तो यही संदेश है कि हर व्यक्ति को मां बगलामुखी के दर्शन करने चाहिए। जीवन में समस्त बाधाओं से निवारण करने के लिए मां बगलामुखी विराजमान है और मां बगलामुखी का धाम जयपुर विशेष स्थान है। और गुरुजी, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, उनको बताइए वो आपसे कैसे। मैं देखिए, मिलने के लिए तो हर अष्टमी के दिन, महीने में 2 अष्टमी आती हैं, मैं धाम पर रहता हूँ। उस दिन हम संकट मोचन बगलामुखी दरबार का आयोजन करते हैं। माँ का श्रृंगार होता है, कन्या पूजन होता है, हवन यज्ञ होता है और हम दरबार लगाते हैं। इसके अलावा हमारी धाम baglamuki.com वेबसाइट है, उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति हमसे, हमारा अलग अलग शहरों में जाना रहता है, तो पर्सनली यदि मीटिंग करना चाहता है, मिलना चाहता है, उसकी उसकी समस्या है, तो वो हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फ्री रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते और जो समय होता है उस समय के अनुसार हम उस वक्त को वहाँ बुला लेते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। कोई परेशानी है तो उसकी। थैंक यू गुरुजी। जय श्री माई, जय श्री माई।